हाय एवरीवन। तो दिवाली की छुट्टियां, छोटा सा ब्रेक ख़त्म हो गया है। सफ़र फिर से शुरू। आज मैं पहुंचा हूं हिमाचल के ही अंदर, बंजार वैली बोलते हैं इसको। तीर्थन वैली के साइड में पड़ती है और यहाँ एक बहुत ही कमाल का और हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर है। चैनी कोठी बोलते हैं उसको। तो वहाँ के लिए ट्रैक है, छोटा सा, एक आधा घंटा लगाओ आप। उसकी शुरुआत होती है यहाँ पे इन सीढ़ियों से। तो इन सीढ़ियों तक कैसे पहुँचना है वो मैं बताता हूँ आपको। बंजार से जिब्बी का जो रास्ता है, रोड, उसमें क्या है कि जिब्बी से कोई 4-5 किलोमीटर पहले एक लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ सड़क आती है श्रृंगार ऋषि मंदिर की तरफ। तो उस तरफ आते जाना है और कोई 2 या 3 किलोमीटर आगे आके ना आपको ये जो गेट दिखा छोटा सा वो दिखेगा और ये सीढ़ियाँ सड़क के किनारे से ही। तो इस गेट के पास में ही एक कच्चा रास्ता भी है जहाँ से मेरे ख्याल गाड़ियाँ भी जाती है, पर मैंने पैदल वाला रास्ता चुना है। अगर आप थोड़ी बहुत हाइकिंग के शौकीन हैं तो ये वाला रास्ता सबसे बेस्ट है। जंगल के अंदर से देखो पंछियों की आवाज़ चारों तरफ और शांति शांति। ये देखो वो कच्चे रास्ते, यहाँ तक गाड़ी भी आ जाती है। और ये है सामने, यहाँ इस पूरी वैली के देवता श्रृंगार ऋषि का मंदिर। और यहाँ मैंने सुना था, जहाँ पे मैं रुका था वो भाई बता रहे थे कि श्रृंगार ऋषि को यहाँ के लोग मानते हैं कि वो कलयुग के राजा हैं। मंदिर से कोई 100 मीटर पहले ना ये पगडंडी राइट साइड में ऊपर की ओर चढ़ती है और ये पगडंडी लेके जाएगी मुझे चैनी कोठी। मंदिर तक तो सीढ़ियाँ बनी थी, उसके बाद ये ट्रैक शुरू होता है। मंदिर से वो भाई बता रहे थे कि आधा घंटा मैक्सिमम। ट्रैक जो है वो है थोड़ा स्टीप, बट इट्स रियली गुड। और गांव पहुंचने से पहले ये सेब के बगीचे, अभी तो नहीं, अगर आप सीज़न में आते हो, एप्पल सीज़न, तो ये सारे के सारे बगीचे ना सेबों से लदे हुए मिलेंगे आपको। And from here I can spot that giant structure. चैनी कोठी एक्चुअल में एक फोर्ट, एक किला है और जो 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना बताते हैं। और इसकी खूबी ये है कि ये जो वेस्टर्न हिमालयाज़ है उसके अंदर ना, पूरे हिमालयाज़ में सबसे ऊंचा आर्किटेक्चर है ये। इंडियंस का पता नहीं, बट यहाँ बताते हैं फॉरेनर्स जो है ना वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं इस फोर्ट की तरफ। काफ़ी रिसर्च भी की है उन्होंने, तो इसीलिए फिर मैं कहा यहाँ तो जाना बनता है। एंड हियर आई एम इन दिस ब्यूटीफुल हिमालयन विलेज चैनी कोठी। इस गांव का नाम भी इस फोर्ट के नाम पे है, तो चल के देखते हैं। और ये देखो यहाँ की सिंपल लाइफ। शाम का 5 बजे के लगभग वक्त है। दादी जी भेड़ें और गायें अपनी चरा के जंगल से आ रही हैं, साथ में थोड़ा लकड़ी और घास भी लेके आए हैं।
ये जो आर्किटेक्चर देख रहे हैं ना आप सामने इस घर का, ये इसी वैली में पॉपुलर है, जो इस तरीके के मकान। और वो जो फोर्ट है उसका भी यही आर्किटेक्चर है सेम। तो इस आर्किटेक्चर को यहाँ के लोकल्स बोलते हैं काठकुणी स्टाइल। इसकी दो मेरे को एक्सप्लेनेशन मिली। काठ का मतलब बोलते हैं लकड़ी, और कुणी मतलब कि जो कॉर्नर होता है, लकड़ी का कॉर्नर। इस वक्त 100 फुट से भी ऊपर की हाइट है इसकी। और उस तरफ से देखते हैं। नमस्ते। इसके बिल्कुल सामने ये गांव का सेंटर, और इस तरफ भी एक छोटा स्ट्रक्चर और दिख रहा है। तो ये भी इसी का पार्ट है। एक्चुअल में क्या है कि बताते हैं, ये जब बना उस ज़माने में ये एक बहुत बड़ा किला था। और ये इसका दूसरा जो पिलर जो दिख रहा है, तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री ये है कि काठकुणी स्टाइल जो कि सिर्फ इसी वैली में देखने को मिलता है, या फिर आपको पूरी दुनिया में पाकिस्तान में मिलेगा ये वाला आर्किटेक्चर देखने को। और ये बताते हैं कि फोर्ट था, मतलब कि किला था यहाँ के जो ठाकुर थे उनका, और वो बनाया गया इस स्टाइल में बनाया गया था कि बाहरी ताकतों का कोई भी आक्रमण होता तो उससे यहाँ के गाँव की रक्षा के लिए, बचाव के लिए। तो यहाँ नहीं है, सेंज वैली में भी एक जगह रायला करके, वहाँ पे भी इस तरीके के 1-2 और सेम टू सेम पिलर्स देखने को, टावर्स देखने को मिलेंगे। तो पहाड़ों के अंदर क्या है कि कई वैलीज़ में ये ट्रेडिशन था कि अपने बचाव के लिए इस तरीके के किलों का निर्माण करना। और ये है मतलब कि 1000 साल का तो अंदाज़ा है। उसके बाद लोकल्स भी बता रहे हैं कि उनको कोई ज़्यादा वो पता नहीं है कि इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। बट हाँ, ये इतनी इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली, कुछ पढ़ के, कुछ थोड़ा सुन के। ये सर अभी खेत में नीचे काम कर रहे थे फोर्ट के पास में ही, और मेरे को मिल गए, और मैं कहा चलो मिलते हैं, बात करते हैं थोड़ा इसके बारे में, कुछ जानकारी मिले तो थोड़ा सा बताइए सर इसके बारे में। ये बताते हैं काफ़ी पुराना है, 1000 साल से ज़्यादा पुराना। अच्छा, फिर इसका जो स्टाइल है देखो आप, कि बिल्कुल ही पतला सा, मतलब एक टावर टाइप खड़ा हुआ है। तो इसका कैसा, ये आर्किटेक्चर मैंने और कहीं नहीं देखा हिमाचल में। ये या तो आपकी ये जो क्या बोलते हैं, बंजार या तीर्थन वैली जो बोलते हैं इसको, और या फिर मैंने सेंज में देखा था एक जगह, एक सेंज में भी है। हाँ हाँ, वहाँ के मंदिर भी ऐसे इसी स्ट्रक्चर के होते हैं। बिल्कुल। और घर भी वहाँ पे काफ़ी देखे मैंने। तो इसके बारे में बताओ, इसको कौन सा बोलते हैं इस स्टाइल को? इस स्टाइल को काठकुणी शैली बोलते हैं। काठकुणी शैली। हाँ जी। अच्छा, काठकुणी आपकी लोकल भाषा है? लोकल लैंग्वेज है ये। उसका हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या बनता है? काठकुणी बोलते हैं इसको। नहीं, काठ को क्या बोलेंगे? यानी कि मतलब जो लकड़ी का है ये बना। काठ मतलब लकड़ी। हाँ जी, काठ में लकड़ी ना। कुणी मतलब? कुणी का मतलब जो ये जो कोने, मतलब जो इसके है ना। अच्छा, इसके कॉर्नर जो है, जो कॉर्नर है, हाँ, तो ये काठ के मतलब यानी कि लकड़ी के ही बने। अच्छा अच्छा, इसलिए इसको काठकुणी बोला जाता है। ओके। तो ये बीच में जो मैंने देखे कि 8 या 10 फुट के बाद एक लकड़ी का बीम लगा है। अच्छा, है ना, बीच में पत्थर है फिर ना ये? ठीक। ये इसका फाउंडेशन है यहाँ तक। अच्छा, ऊपर तक जहाँ तक काले पत्थर है ना। हाँ, ये फाउंडेशन। अच्छा, ये फाउंडेशन है। तो इसका मतलब ये थोड़ा और भी ऊपर था इससे? ये और भी ऊपर था। ये तो 1905 में ये अर्थक्वेक जो आया था, हाँ, उस वक्त गिरा है। कांगड़ा भूकंप आया था। 1 मंजिल इसका गिरा है। कहते हैं कि एक 11 मंजिल था। अच्छा, ये 11 मंजिल था? 11 मंजिल, और 10 मंजिल अभी तक एज दैट इज है। अच्छा, 10 मंजिल है एक जैसा यही मतलब? ओके, ठीक है। मैं पढ़ रहा था तो उसमें मुझे बता रहे थे कि जैसे मैं कि ये जो है इसके ऊपर भी और स्ट्रक्चर था, और जो कि गिर गया था बाद में भूकंप के बाद।
पर उसके बाद भी अभी इतना बचा हुआ है काफ़ी। तो ये क्या था, वो दूसरा वाला जो दिख रहा है उधर, वो भी इसी का हिस्सा था? ये भी इसी का ही है। तो मतलब ये कोई इससे ज़्यादा और भी होंगे एक आधे पिलर, या यही है? और भी और तो नहीं, इसके साथ वाला यहाँ है ये। अच्छा, ये इस तरफ? ये है जो राजा ढाड ठाकुर था यहाँ। अच्छा, यहाँ का? यहाँ का राजा जो था वो ढाड ठाकुर था। हम्म। ढाड ठाकुर और उसकी रानी जो थी उसका नाम था चेहनी। अच्छा अच्छा, उनका नाम था चेहनी? चेहनी था। तो उनके नाम पे ये चेहनी फोर्ट है? बिल्कुल। वो जो इसका जो रियल नेम जो है विलेज का, हाँ। उसका नाम है ये कठेड़ बोला जाता था इसको। कठेड़? हाँ जी। ठीक है। तो राजा रानी के आगे कोई औलाद बात नहीं हुई। अच्छा। औलाद बात नहीं हुई, तो जिसके कारण ये किले ही आज हमारे को देखने में आते हैं। अच्छा, ये किला भी जैसे मैं पढ़ रहा था उसमें बता रहे थे कि आपके यहाँ जैसे राजा का किला होते थे, तो वो इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया था कि जैसे बाहर से कोई आक्रमण छोटा मोटा हो तो उससे बचाव के लिए आपके पूरे तो गांव के लिए, हाँ, ऊपर से जो खिड़की लगी हुई है, बिल्कुल, कि बाहरी शक्तियाँ इन पर अटैक कर रही है। हाँ, तो कहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है। और वो खिड़की का जो आर्किटेक्चर है, वो जो स्टाइल बना हुआ है, वो भी ऐसा बताते हैं कि मतलब बाहर से हम देखते हैं तो हमको बहुत पतला छोटा दिख रहा है, पर अंदर से उसका जो खुला होता है। ठीक ठीक है ना, अंदर से खुला होता है, ताकि बंदा आराम से बैठ के नजर रख सकते थे। फाउंडेशन है ना इसकी, तो यहाँ से ऊपर तो कमरे है, ऊपर तक। अच्छा, इसके ऊपर फिर कमरे हैं? हाँ, कमरे, और लास्ट में योगनियों का वास है। अच्छा, सबसे ऊपर वाले जो बिल्डिंग थी उसके अंदर योगनियाँ क्या होती थी? जैसे योगनियाँ मतलब ये कोई शक्तियाँ हैं। अच्छा, देवताओं जो आपके यहाँ पे बोलते हैं? हाँ, ये तो बस उनका पूजा पाठ वगैरह होता है। अच्छा, क्योंकि पहले तो किला था ये। तो राजा के ना रहने के कारण इसका मतलब जो है ये टेम्पल में कन्वर्ट हुआ, बाद में टेम्पल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अभी ये एक अपना किसका, अपना श्रृंगा ऋषि या श्रृंगी ऋषि जी महाराज? हाँ जी, उनका टेम्पल है। उनका टेम्पल, ठीक। उनको आपके यहाँ पूरी वैली में आपके आराध्य देवता है। और मैंने सुना था उनको बोलते हैं कि वो कलयुग के राजा बोलते हैं। कलयुग के राजा। और इसका लॉजिक थोड़ा सा बताओ कैसे? मतलब कलयुग का मतलब के राजा माना जाता है उनको ना, ये वास्तविकता है। अच्छा अच्छा। तो जैसे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की जो उत्पत्ति हुई वो भगवान श्रृंगी ऋषि जी महाराज के आशीर्वाद से ही हुई। अच्छा अच्छा। हाँ जी, क्योंकि राजा दशरथ के संतान नहीं हुई थी, तो इसलिए जो उनका जो पुत्रेष्टि यज्ञ जो संपन्न किया है, जो संपूर्ण किया है, वो प्रभु श्रृंगी ऋषि जी महाराज का है। क्योंकि वहाँ 88,000 ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने राजा दशरथ को यही निर्देश दिया कि आपके पुत्रेष्टि यज्ञ को श्रृंगी ऋषि महाराज ही संपन्न कर सकते हैं। तो उनके आशीर्वाद से ही भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पैदा हुए। अच्छा, मतलब उसके बाद उनको कलयुग का राजा बोलते हैं। तो इसलिए मतलब कलयुग का राजा भी, मतलब कलयुग का राज भी है उनके पास ना। अच्छा अच्छा, माना जाता है। शास्त्र इसके साक्षी है, हमारे वेद पुराण। ठीक ठीक ठीक। चलो बढ़िया सर। तो ये है उनकी स्थली, श्रृंगी ऋषि जी महाराज की स्थली है। अच्छा, हाँ, पूरी वैली में जहाँ भी मैंने देखा, नीचे गांव में भी मंदिर था, और कल देवता जो दूसरी तरफ जा भी रहे थे, तो वो उधर भी मेरे को थोड़ी सी जानकारी मिली थी। ठीक ठीक ठीक। चलो बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा। तो ये है आपका गांव, बहुत प्यारा। एक तो सच में, एक तो इतनी हाइट पे, और खासकर जब सूर्यास्त का समय होता है ना, सनसेट का टाइम, तो ये गांव पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पे, एज पे बना हुआ है, और इस तरफ सामने जो है सनसेट होता है, और वो दूसरी पहाड़ी के पीछे सूरज डूबता है। तो सनसेट इज़ द बेस्ट टाइम, मतलब यहाँ पे आने का। ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका, थैंक यू। तो ये सर ने बताया यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री, और दैट्स इट देन फ्रॉम द हाईएस्ट आर्किटेक्चर ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज।